हाय दोस्त, वैदिक सभ्यता के प्रैक्टिस सीरीज के क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं दोस्त वैदिक सभ्यता के प्रमुख प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो कौन देता है भैया? ये देता है छांदोग्य उपनिषद देता है दोस्त। क्या है? सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में पूर्वजन्म के सिद्धांत के प्रणालीगत व्याख्या की गई है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की बीच भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो किस नदी के बीच भैया? वो है सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच। वैदिक तथा परवर्ती काल में ब्रह्मावर्त पंजाब का वह भाग था जो सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त, तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अहंकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो ये आता है भैया, ये आता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये किसका कथन है? बृहदारण्यक उपनिषद का। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो वो दिखता है दोस्त, वो दिखता है आपका अथर्ववेद में। ठीक है। पुनर्विवाह स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? अथर्ववेद में हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्त, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? तो किसमें की गई है? भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अवतारवाद संबंधी विस्तृत चर्चा इसी ग्रंथ में क्या हुई है? मिली है। ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है दोस्त? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है दोस्त। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे, क्या कहते थे दोस्त? उसे क्या कहते थे? आर्ष विवाह। किसे कहते हैं? आर्ष विवाह कहते थे। प्राचीन भारतीय विवाह परंपरा के आर्ष विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की प्रथा थी। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्त। ये कुछ विवाह के प्रकार है दोस्त, ये है क्या है? कुछ विवाह के प्रकार हैं, ये विवाह के प्रकार हैं प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। ठीक है दोस्त। निम्न सूची कौन सा सही है? ठीक है दोस्त। ऋग्वेद क्या है? कौशितकी हो जाएगा। ऋतुवेद क्या हो जाएगा भैया? कौशितकी हो जाएगा। ऋग्वेद कौशितकी। यजुर्वेद तैत्तरीय हो जाएगा। यजुर्वेद क्या हो जाएगा भैया? तैत्तरीय हो जाएगा। और सामवेद हो जाएगा, पंचविश हो जाएगा। सामवेद का पंचविश हो जाएगा और इसका हो जाएगा गोपथ। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जल प्लावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से है, जिसे जलावन लकड़ी है दोस्त? तो निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि के समय समय पर की जाती रही है
ज़्यादा आपूर्ति की थी, जिसे राजा को देने के लिए प्राचीन वाद्य थे, तो क्या है, भोग है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10, वैदिकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये है, यज्ञों में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ के विषय में पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसाय की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है, तो कौन है भैया, ये वाजपेयी है, वाजपेयी संहिता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस सम्मेलन को न रिश्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये कौन सा भैया, ये सभा है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं सम्मिलित, स्मृतियाँ सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा वेदांत का हिस्सा नहीं है, तो क्या है, आगम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्त, कह रहा सुमेलित करना है, इसमें क्या है, ऋग्वेद, इसमें क्या होगा, पहला है ऋग्वेद किससे होगा भैया, ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण हो गया। ठीक है दोस्त, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया। और सामवेद का क्या हो जाएगा भैया, पंचविश हो जाएगा, शाम का पंचविश होगा, शाम का पंचविश हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भैया, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है, कौन सी नदी है दोस्त, तो ये है सरस्वती नदी, कौन है, सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्त, क्या है, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है, किसे कहा गया है दोस्त, ये कहा गया है यास्क को। यास्क का ऋग्वैदिक, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ, इन वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। निरुक्त को प्रणेता यास्क हैं, कौन है, निरुक्त को प्रणेता यास्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है, तो किसने कहा भैया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 किससे संबंधित है भैया, ये है आपका सर विलियम जोन्स ने कहा। कौन ने कहा भैया, सर विलियम जोन्स ने कहा। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1786 में अपने एक व्याख्यान में सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा का एक ही परिवार किसमें साम्यता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, तो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है दोस्त, ये होता है तैत्तिरीय आरण्यक में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भैया, उत्तर वैदिक काल में पालात्रक से तात्पर्य है, तो किससे है भैया, पालागल से संबंध किसका है भैया, ये है संदेश वाहक से। पालागल का संबंध किससे भैया, यह संदेश वाहक से। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है भैया, ये है 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकर शब्द मिलता है, तो ये मिलता है यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पुनर्भू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है दोस्त यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भैया,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? वो है यजुर्वेद। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साधन है? तो ये है शूल्बसूत्र। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो इसमें से वैदिक देवता क्या? प्रश्न पूछे गए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार दिए गए विकल्प में केवल इंद्र विष्णु ही वैदिक देवता हैं। तो इसमें क्या हो गया? इंद्र और ये दोनों क्या है? वैदिक देवता है। तो इसमें क्या हो गया? 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भैया? वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी है? तो भैया वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी है दोस्त? तो ये है 33। कितनी है दोस्त? 33 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें से कौन सा वैदिक सूर्य देवता नहीं है? तो ये है विश्वकर्मा। कौन से हैं भैया? विश्वकर्मा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मैच कराना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा भैया? कह रहा है ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ये होगा पहला होता, ऋग्वेद होता, फिर यजुर्वेद अधर्व, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है भैया? ये उल्लिखित है आपका अथर्ववेद में। ठीक है दोस्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 33 है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया? संहिता कहा जाता है। वेदों के अध्यात्मक हिस्से को संहिता का, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा है? संहिता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्त। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। वेद शब्द का अर्थ होता है वैदिक साहित्य में श्रुति में भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते वेदों को कहा गया है, वेदों को कहा जाता है भैया, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज का प्रमुख इतिहास के वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रमुख प्रश्न, और 35 तक प्रश्न आज दोस्त हुए हैं। तो 35 के बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर अगले सीरीज में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्त। अगर हमारा यह प्रयास ठीक लग रहा है दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये सीरीज दोस्त प्राचीन इतिहास से शुरू होकर ये पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। हम आप लोगों को पूरी हिस्ट्री कवर करके देंगे, प्राचीन इतिहास से लेके हम मॉडर्न हिस्ट्री तक चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।